खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। आज पूरे देश में 73rd इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने सैकड़ों लोगों के सामने अपना संदेश देश के नाम किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज हम पहुंचे हैं पालम में और यहां पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 15 अगस्त के मौके पर, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां देश के नाम एक संदेश दिया जा रहा है। आइए आपको इस कार्यक्रम में लेकर चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कराते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर तरफ, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सैकड़ों लोगों के बीच तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश दिया। पूर्वांचल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मंच के उपाध्यक्ष मुस्तफा काजमी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महेश, कोषाध्यक्ष श्रीराम सिंह और मंच के तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे और पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इसका उद्देश्य ये था कि अभी तक स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं, लेकिन ये खास है। आज का 73वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक खास रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज असली रूप में हमारा जो हिंदुस्तान है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हुआ है। ये पहला मौका है। अभी तक तो हम लोग पार्ट में थे, कहने के लिए थे कि सब काम करें, लेकिन एक्चुअल में था नहीं। आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करके दिखाया। आज हम लोग शान से कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। और ऐसे भी आज 15 अगस्त है। हम लोग पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोग शिक्षा और हेल्थ पे काम करते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, किसी की तबीयत खराब उसको करना और किसी गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो, शादी ब्याह करना, ये सब काम लोग सामाजिक काम करते हैं। देखिए, आज पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच पे पहुँचे हैं सुधीर जी और इनकी टीम। बहुत अच्छा क्षेत्र में काम कर रही है डेवलपमेंट पे, जैसे बच्चों का, अनाथ बच्चों का, जैसे भी जो हो सकता है वो काम कर रहे हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस है, 53वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। मैं तो सबसे एक ही बात कहूँगा, अब जो हमारे शहीदों ने शहादत दी देश की आज़ादी के लिए और जो वो धरोहर हमें छोड़ के गए हैं, हम उसको और ऊंचाइयों तक ले जाएं और बुलंदियों तक ले जाएं। सबसे बड़ा संदेश मुझे लगता है कि आज की तारीख में यही है। आज का दिन देश के लिए सबसे बड़ा दिन है और 73 साल इस स्वाधीनता दिवस के, आज एक ऐसा स्वाधीनता दिवस है जो पूरा देश बड़े उत्साह से मना रहा है। पूरे हिंदुस्तान की हर ग्राम पंचायत में कश्मीर से लेकर त्रिवेंद्रम तक आज झंडा फहरा रहा है। ये सौभाग्य आदरणीय मोदी जी ने और श्री अमित शाह ने हमको आज दिया है। बहुत ही गौरव का क्षण है। आज पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के कार्यक्रम में आज यहाँ पहुँचे हैं सर, इस बारे में क्या कहें? पूर्वांचल सहयोग मंच बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस तरह के राष्ट्र धर्म की बात करना और लोगों को जागरूक करना और मिलकर स्वाधीनता दिवस मनाना एक गौरव का क्षण है। मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ। लगभग 2 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों ने देश के नाम अपना संदेश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर हमें एक नया तोहफा दिया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक संविधान, एक विधान और एक हिंदुस्तान है। लेकिन मेरा कहना है कि अभी असली आजादी के बाद असली हम लोग अभी आज हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी एक हुए हैं। आज इतने देश के आजाद होने के बाद आज ये पहला मौका है कि जब हम लोग शान से कह सकते हैं कि आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत एक है। यहाँ न सिर्फ राष्ट्रीयता का संदेश दिया गया बल्कि देशभक्ति के संगीत भी प्रस्तुत किए गए। पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच 5 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि पूर्वांचल प्रवासी हर लोगों के दिल में जगह बनाएं, क्योंकि हम जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं गरीब लड़कियों की शादी के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, देश के अंदर जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए हम खिदमत अंजाम देते हैं, यतीम और बेवाओं के लिए खिदमत देते हैं, एजुकेशन के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। तो ये सब हमारा ख़ास
गर्ज़ गायत है और जिस पे हम अमल कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज महापर्व 15 अगस्त का महापर्व देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासी को पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महापर्व के ऊपर मुझे यही कहना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पूर्वांचल प्रवासी का सबसे ये अलग एक कार्यक्रम था और स्वतंत्रता दिवस के बधाई में किया गया था। जो हम ये झंडा फहरा रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, हम एक फौजी भाइयों के वजह से घूम रहे हैं और ये रात दिन वो मेहनत करते हैं, उसके सुरक्षा से हम यहाँ घर में अपने बैठे रहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, निश्चिंत जाते हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो ऐसे काम करके दिखाए हैं और ये 73वां जो स्वतंत्रता दिवस है एक सबसे हट करके दिवस है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि एक सूत्र में इंडिया को बांध दिया है। हम इस कार्यक्रम में तो यही कहेंगे कि आज बहुत सुंदर पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच का ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें अध्यक्षता हमारे सुधीर भैया ने किया। हमारे पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया, सराहनीय कार्य किया और ऐसे हमेशा होते रहना चाहिए। हमें तो 12 महीने ऐसा काम होना चाहिए। 12 महीने में एक दिन नहीं होना चाहिए, 12 महीना होना चाहिए, नित्य दिन होना चाहिए ऐसा कार्य। और मैं मोदी जी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर के मैं उनके शेर कहना चाहूँगा। माली बिना बागों में बहार नहीं होता और जनता बिना सरकार नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होता। हमारे मोदी जी ने कभी हारा नहीं और न कभी हारेंगे और इस भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के दिल में घुस गए हैं और वाकई में कोई अवतारी पुरुष है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आज का कार्यक्रम तो ये बताने की तो बात ही नहीं है। ये तो सभी को पता है कि आज के दिन हमारा ये देश आज़ाद हुआ था, जिसमें 1857 से ही लोग लगे हुए थे और बीच में थोड़ा सा किसी कारण से स्लो हो गए थे, जिसे लेकर के 1857 के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। 90 साल लग गए। आज जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, उनको अभी अभी थोड़ी देर हमारे डिप्टी मेयर सोलंकी साहब ने भी कहा था, कुलदीप सोलंकी जी ने, कि हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम भूल चुके हैं, जिनका कोई रजिस्टर्ड में, कोई इतिहास में नाम ही नहीं दिया। बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें वाकई में हमें याद करना चाहिए और तहे दिल से याद करना चाहिए। पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच ने विजय लक्ष्मी को दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां दी। साथ ही उनकी पुत्री अंजलि उपाध्याय ने देशभक्ति के गानों से समा बांध दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा गया और मुझे ये पद दिया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस पद को निभाऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को लेके आगे बढ़ना और वो भी हम अपने जो हमारी लोक विधाएँ हैं, लोक कलाएँ हैं, उनको लेके आगे बढ़ना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा इसमें। देश से तो हम बहुत ही प्यार करते हैं। ये हमारा 73rd ईयर कंप्लीट हुआ है इंडिपेंडेंस का और आज रक्षाबंधन भी है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यंगर जनरेशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट और हमारी आने वाली जनरेशन को भी हम हेड करेंगे। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है इस ईयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल राइट्स उनको मिले हुए थे, वो भी हटे हैं। तो और कुछ दुखद भी है, हमने अपना एक हीरा खोया है। Your mom got a designation in Purvanchal Pravasi Manch. How proud you feel? I am very proud of her because all I am today is just because of her. It is in something is genetic, something is as in like I saw her and I tried to develop it in myself. आज 15 अगस्त के मौके पर पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के द्वारा
झंडा फहराया गया है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे। पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी यहाँ पहुँचे थे और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे। संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं इस मंच की, उनसे हम बात करेंगे। आज इतना बड़ा दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही बढ़िया दिन है और रक्षाबंधन भी है और देश आज़ाद भी हुआ था हमारा इस दिन, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। धन्यवाद। सभी देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आपको बता दें, पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच गरीबों, बेसहाराओं और जरूरतमंदों के लिए दशकों से काम करता हुआ आ रहा है। ये मंच देश प्रेम की भावना के साथ सरकार की सही नीतियों का समर्थन करने के साथ साथ देश सेवा को अपना परम कर्तव्य समझता है। मैं क्या कहूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है जो ये हुआ है। हम तो आगे जो अभी जुड़े हैं और आगे जुड़े रहेंगे, हमेशा इनके साथ रहेंगे। हमारे लायक कोई भी सेवा होगी, बच्चों के लिए, किसी के लिए, सब जगह आगे खड़े रहेंगे। 73वां स्वतंत्रता दिवस है। भारत की आज़ादी का ये सबसे स्वर्णिम स्वतंत्रता दिवस है। इसके पीछे एक कारण ये है कि ये पहला ऐसा स्वतंत्रता दिवस है जब पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान, एक कानून और एक झंडा लागू हुआ और पूरा भारत एक हो गया। एक समान अधिकार से सभी भारत के नागरिकों को अधिकार मिला। अतः यह स्वतंत्रता दिवस भारत के स्वर्णिम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। तो आपने देखा कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कैसे तमाम लोगों ने देश के नाम अपना संदेश दिया, अपनी बातें रखी। पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी भी पहुँचे, अजीत दुबे जी भी पहुँचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने एक अलग ही संदेश आज के मौके पर देश के नाम दिया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।